नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कैथल से बड़ी खबर है, मौसम ने करवट बदल ली है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। तो लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश की वजह से ठंड बढ़ने के आसार भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी और ऐसे में बारिश के बाद अब ठंड और बढ़ने के आसार जो हैं वो हो गए हैं। लगातार बारिश हो रही है। सोनीपत में भी बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर यहां बारिश की वजह से जाम की स्थिति भी थोड़ी बहुत नजर आई। तो बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार भी बढ़ चुके हैं। लगातार लोगों का कहना है कि सुबह से ही काफी ज्यादा बारिश हो रही है। तो वहीं सोनीपत में भी बारिश होने के बाद ठंड जो है वो बढ़ गई है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर चौड़ीकरण के काम लगातार यहां पर शुरू हो गए हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। सोनीपत में प्रदूषण का कहर भी लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं इसी बीच लोगों की लापरवाहियां भी सामने आई हैं। सरकार ने कोरोना के चलते पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाह यहां पर नजर आ रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ यानी दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर यहां चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इसी बीच बारिश की वजह से यहां लगातार जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जाम लगातार यहां पर बना हुआ है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें यहां पर है। हालांकि चलता हुआ जाम है, धीरे धीरे चल भी रहा है। लगातार लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ कैथल से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल से बात कर लेते हैं। अनिल, लगातार जिस तरह से आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ठंड बढ़ने के भी आसार हो गए हैं। लगातार लोगों का कहना है कि वैसे ही ठंड काफी ज्यादा थी और अब बारिश की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे नया साल शुरू हुआ तब से लेकर अब तक जो है ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह से जो है हल्की हल्की बारिश थी और अब जो है तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बारिश है, बारिश की वजह से ठंड जो है काफी बढ़ेगा। अगर एक तरफ ठंड बढ़ेगी तो दूसरी तरफ जो फसलें हैं, जैसे गेहूं की फसलें या बाकी फसलें हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई इजाफा जरूर होगा। किसानों का ये कहना है कि जो बरसात है, बरसात की वजह से उनको पानी नहीं देना पड़ेगा और इसकी वजह से जो गेहूं की फसल है वो फूट ज्यादा करेगी और फूट ज्यादा करेगी तो नेचुरली है कि जो धान गेहूं की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। इसको लेकर जहां एक और जो किसानों के चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, वहीं आमतौर पर जो ऑफिस में जाने वाले जो कर्मचारी हैं या स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं, उनके मन में थोड़ा सा जो है ये कि बरसात की वजह से जो है आने जाने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो बरसात से जो है कहीं ना कहीं जो है किसानों में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो एक तरफ किसानों के लिए राहत भरी खबर है इस बारिश की वजह से, लेकिन वहीं अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो कोरोना की वजह से उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है। ऐसे में बारिश की वजह से अब ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए काफी समस्याएं हैं और इसके साथ ही साथ जैसे छोटे बच्चे हैं, ठंड बढ़ने की वजह से अस्पतालों में लाइन भी बच्चों के बीमार होने की बहुत ज्यादा लग जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे जो बरसात होती है, बरसात की वजह से ठंड बढ़ती है, ठंड की वजह से जो है बीमारियां भी कहीं जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में जो है लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। वहीं अगर किसानों की बात करें, किसानों में जो है खुशी का माहौल है, लेकिन जो निचले स्तर पे लोग रहने वाले हैं उनके मन में कहीं कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे पानी भर सकता है। पानी के भरने की वजह से जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो जो है कुछ ना कुछ जो है परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बारिश ज्यादा होती है तो निचले इलाकों में पानी भी भर सकता है। इसके अलावा जो है सड़कों के ऊपर जो है पानी थोड़ा थोड़ा जो है खड़ा हो चुका है और आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अनिल, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अगर जरा सा भी बारिश यहाँ पर होती है तो जरा सी बारिश के बाद पानी भरने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। फिर चाहे गलियों की बात कर ले, कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर बारिश की वजह से पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से भी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे बरसात का मौसम जैसे गर्मियों में शुरू होता है तो उस टाइम जो है प्रशासन के द्वारा जो नाले हैं और जितनी भी ड्रेनेज है वो सिस्टम साफ करवाया जाता है। लेकिन अब जो सर्दी के मौसम में जो है बरसात से पहले जो प्रशासन की कोई तैयारियां नहीं होती, इसके चलते जो है जितने भी सीवरेज व्यवस्था है वो ब्लॉक होती है। ब्लॉक होने की वजह से जो है पानी जो है निचले स्तर पर भर जाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है निचले स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बार बार जो है लोग प्रशासन से गुहार भी लगाते रहते हैं कि ड्रेनेज का सिस्टम ठीक किया जाए ताकि जो है आसपास पानी ना खड़ा हो सके, लेकिन उसके बावजूद जो है एक बार सफाई होने के बावजूद
या तो इसमें कोई प्रशासन की कमी है या लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी मानी जा रही है, क्योंकि लोग जो है पॉलिथीन वगैरह का यूज करते हैं जो ड्रेनेज के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज होती है, तो कहीं ना कहीं इस जो ब्लॉकेज की वजह से और बरसात की वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, वहां आपकी लोगों से जब बातचीत हुई अनिल, तो इस बारिश को लेकर लोगों का क्या कहना है? वहां आसपास के लोगों से जब आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर आम सी बात है कि ठंड तो अब और ज्यादा बढ़ने वाली है और लोगों की समस्याएं भी बढ़ने वाली हैं। किसानों के लिए राहत भरी खबर जरूर कह सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि आम लोगों को तो ऑफिस आना जाना भी पड़ेगा, अपने काम भी रोजमर्रा के करने पड़ेंगे, और इस तरह से अगर ठंड लगातार बढ़ती रही तो लोगों के लिए समस्या है। तो अगर बरसात तेज होती है तो लोगों के लिए समस्या है, क्योंकि लोगों को ऑफिस में आने जाने में या अपनी दुकान या प्रतिष्ठानों में आने जाने में जो है कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर जो है लोगों के मन में थोड़ी सी चिंता जरूर है। वहीं दूसरी ओर जो किसान है, किसान खुश है। किसानों का ये कहना है कि ये बरसात जो है उनके लिए जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जो है फसलों में काफी फायदा होगा। वहीं जो शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है और जैसे ही वो सुबह उठे तो उस टाइम जो है बारिश का आलम था और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं उनको परेशानी भी झेलनी पड़ी है। इसकी वजह से जो है शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है परेशान नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो शहर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कैथल में लगातार बारिश, मौसम ने करवट बदली है। शहर में लगातार झमाझम बारिश की वजह से लोगों की समस्याएं भी अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि एक तरफ किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उनका कहना है कि इस बारिश की वजह से उन्हें काफी फायदा यहां पर होगा, लेकिन वहीं आम लोगों की बात कर लें, जो रोजमर्रा के अपने काम, जिन्हें दफ्तर जाना होता है, जिन्हें अपने काम से बाहर जाना होता है, उन लोगों के लिए समस्या है। उनका कहना है कि बाहर जाना होता है, ऐसे में लगातार ठंड बढ़ रही है, इसकी वजह से समस्याएं उन्हें हो सकती हैं। तो वहीं नांगल चौधरी में भी बारिश हुई है, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है। बता दें कि बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बारिश से रबी की फसल को फायदा होगा और चने की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद है। आपको यह भी बता दें कि आने वाले दिनों में घना कोहरा छाए रहने की पूरी आशंका है, जिसके चलते ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं पुंडरी में भी मौसम ने करवट बदली है। इलाके में बारिश के चलते ठंड ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि धीमी बारिश के चलते गेहूं जैसी फसलों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस बीच ज्यादा बारिश से सब्जियों को नुकसान भी हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है, जिसके चलते ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वहीं सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत से बात कर लेते हैं। लाजपत, लगातार जिस तरह से सुबह से ही आज बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से लोगों को छोटी बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन आम लोगों के लिए समस्या है। जी बिल्कुल, मैं देखिए आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जिस जगह हम मौजूद हैं, ये वही बाजार है। आपको बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। कोरोना जैसी महामारी से ये जो बाजार है 2 बार लॉकडाउन का सामना कर चुका है। तीसरी बार फिर से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जबरदस्ती इस बाजार के साथ जरूर दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये हाईवे है, देश का सबसे बड़ा हाईवे है, और ये बाजार में जो व्यक्ति है, जो अलग अलग गांव से है, जो मजदूर और मजबूर भी है, जिन दुकानदारों की बोनी तक नहीं होती। और आज बारिश ने भी अपनी करवट ले ली है, और लगातार पोल्यूशन का भी प्रकोप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पोल्यूशन का भी प्रकोप है, और लगातार कोरोना जैसी महामारी ये बाजार पर काफी भारी पड़ रही है। मैं आपको तस्वीरें दोनों तरफ से दिखा दूं कि बाजार की तस्वीरें क्या है। ये बाजार जो है कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए भटकता बाजार है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से ये बाजार जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं इस बाजार को कहीं ना कहीं प्रशासन ने सबसे बड़ी जो दिक्कत यही पैदा की है कि दोनों तरफ से जो ये हाईवे को जो जोड़ता है ये बाजार, ये बर्बादी की कंडीशन पर है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से ये बाजार 2 बार जूझ चुका है और 2 बार लॉकडाउन हो चुका है, और तीसरी बार फिर से प्रशासन की तैयारी है। और 5 बजे का जो समय रखा गया है,
वो काफी दिक्कत है। और 5 बजे का जो समय रखा गया है वो यही है कि दो लॉकडाउन की तैयारी है। और कहीं ना कहीं इस बाजार को काफी बड़ी दिक्कत हो रही है, बाजार को इसलिए कि जो कोरोना की वजह से 2 बार लॉकडाउन हुआ है और अभी तक हालात सुधरे नहीं है। किराया बाकी है, बिजली बिल बाकी है, लेकिन बाजार में मैं फिर भी आपकी कहीं ना कहीं किसी दुकानदार से बात करवाने की कोशिश करूंगा कि हालात कितने गंभीर हैं। दुकानदारों की बोनी तक नहीं होती, उनके घर पर रोजी रोटी का जो लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार जो है कहीं ना कहीं काफी परेशान है और रोजी रोटी के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं बिल्कुल खाली दुकानें हैं, बिल्कुल बाजार खाली है और कोरोना जैसी महामारी लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं दुकानदार से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली दुकान है। बाजार बिल्कुल जो आज किस कंडीशन पर है देख सकते हैं। ये दुकानदार कहीं ना कहीं काफी परेशान है और लगातार इससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अकेले बैठे हुए हैं और क्या कारण है, क्योंकि दोनों तरफ से दीवारें जो लगा दी गई है और बाजार में दुकानदार बिल्कुल कितना परेशान है और कितनी परेशानी इनको हो रही है। लगातार हम कोशिश करेंगे और अपील करेंगे। भाई साहब, आप पहले तो अपना मुंह को बचाएं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और देश पर भारी है। और आपने 2 बार देश को देखा है कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से अभी तक दुकान का किराया नहीं दिया गया, बिजली बिल नहीं दिया गया है और बोनी तक नहीं हो रही है। क्या वजह है? भाई साहब नमस्कार। सर जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि देखो, अगर महामारी का जब जहाँ तक ये सवाल है, हमारा अब 3-4 दिन हो गए, अब तक बोनी तक नहीं हुआ। जैसे जो टाइम था 5 बजे के बाद जो ग्राहक 1-2 आता था, वो 5 बजे हमारी दुकान शॉप बंद करा देते हैं। उसके बाद में जो ग्राहक है वो भटकता रहता था। ठीक है, अब कहाँ से हम घर का खर्चा निकाले, कहाँ से हम ये दुकान का किराया निकाले। ऊपर से ये जो प्रशासन है ये हमारे पे सख्ताई बरती जा रही है और इधर उधर नहीं घूमने दे रहे हैं। अब बताओ, आप बताओ, हम कहाँ से अपने घर का गुजारा करें। दोनों तरफ दीवार भी खड़ी कर दी है, बाजार में कोई नहीं है। कोई नहीं है सर, पूरा दिन में यहाँ खाली बैठे रहते हैं। बताओ हम क्या करें जी। देखिए, जैसे मेरे साथी थे, दुकानदार थे, इन्होंने भी बताया कि बाजार आज बिल्कुल इस कंडीशन पर है जिनके घर पर रोटी भी बननी मुश्किल है। और लगातार मैं और भी तस्वीरें आपको दिखा दूं कि बाजार की क्या कंडीशन है, क्योंकि लगातार जो है 5 बजे का जो समय रखा गया है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उससे पहले भी प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें खड़ी कर दी है। इस बाजार में आना जाना जो काफी दिक्कत हो रही है, जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आम दुकानदार जो है वो काफी परेशान है। जी बिल्कुल लाजपत, जिस तरह से अभी आपने तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरों को देखकर लगता है कि वाकई आम लोगों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि उन लोगों के लिए बेहद समस्या है। यहाँ पर जहां खड़े हैं वहां आसपास के जो रास्ते हैं, जो दुकानें हैं, बिल्कुल खाली हैं। तो आम लोगों के लिए इस वक्त कोरोना की मार जो है वो बेहद यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है। और दूसरी तरफ ये बारिश जो है, इसकी वजह से भी अब लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। लोगों का कहना है एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से काफी परेशानी थी और अब ये बारिश हो रही है जिसकी वजह से ठंड भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कमाने में बहुत ज्यादा समस्या लोगों को होगी। देखिए, जिस बाजार में हम हैं, फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि बाजार में क्या कंडीशन है। बिल्कुल कंडीशन इतनी टाइट है कि जो दुकानदार है वो बिल्कुल खाली है। ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे, ये ठंड में बाहर घूम रहे हैं, इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। हम इन बच्चों से पूछ ले, बेटा मास्क कहाँ आप लोगों का? जेब में क्यों नहीं लगाया मुंह पे? लगा रहे हैं जेब में से निकाल के। ये देखिए प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही इसलिए है कि बच्चों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहे और ये बाजार कहीं ना कहीं काफी चिंतित है। जी बिल्कुल, एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, देखा जाए अगर लाजपत जिस तरह से बारिश हो रही है तो किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों का कहना है कि रबी की फसल में उन्हें काफी फायदा होगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये बिल्कुल खुशी की खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि ऑफिस जाना पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे काम है जो बाहर जाकर करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर बारिश इस तरह से होती रही तो लगातार ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, देखिए ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार आपको बता दें कि जो है बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन आम नागरिक के लिए परेशानी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, एक महिला है, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क कहाँ है जी आपका? ये देखिए, बिल्कुल हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को जागरूक करने का, क्योंकि बिगर मास्क के जो लोग भीड़ में घूम रहे हैं और चेहरे पर मास्क नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है बीमारी को और शासन और प्रशासन की मजबूरी बनाई जा रही है।
मैं और भी आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो लोग हैं रोकेंगे, टोकेंगे और पूछेंगे जरूर, क्योंकि मास्क नहीं है। और लगातार जो है सरकार की भी अपील है, लोगों से भी अपील है, जो लोग लापरवाह हैं उनसे फिर से पूछेंगे। परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और ठंड भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। ये तस्वीरें जरूर है, पूछते हैं भाई साहब आपका मास्क कहाँ है, क्यों नहीं लगाया? ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये लोग लापरवाह हैं। भाई साहब मास्क से क्यों नहीं लगाया? मास्क तो है, लगाने जा रहे हैं। ये महिला है, बच्चे हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं। आपको औरों की भी दिखा दे तस्वीरें यहाँ पर, जो कि देखिए रोकेंगे, टोकेंगे और पूछेंगे जरूर। मास्क कहाँ है भाई साहब आपका? मास्क तो है जेब में, पहले ठेका बंद कराओ फिर तो मास्क लगाएंगे। ठेका तो खुला मार्केट ये चल रही है आपकी। हाँ, दारू बिक रही है, बिक्री हो रही है यहाँ पर। हाँ, मार्केट वाले सब्जी वाले मना कर रहे, दारू क्यों नहीं बंद करवा रहे आप? अभी तो मास्क लगेगा। आपका मास्क कहाँ है? मास्क जेब में है। क्यों नहीं लगाया? इसीलिए तो नहीं लगाया कि ठेका बंद नहीं करवा रहे। आदमी दारू पी के तरोड़ मचा रहे हैं और ज्यादा काम धाम कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए तो ज्यादा हो रहा है। तो मास्क नहीं लगाओगे? तो मास्क क्या लगाएंगे? मास्क लगाएंगे सब्जी वब्जी बेचने के लिए, कोरोना चल रहा है उसके लिए, मतलब दारू पीने वाले को मास्क चल नहीं रहा है। देखिए लोगों की अपील है कि कहीं ना कहीं जो शराबी ठेके हैं उनको पहले सरकार बंद कराए, प्रशासन बंद कराए, ताकि आम नागरिक जो है इससे राहत पा पाए। क्योंकि लगातार जैसे शराब के जो ठेके हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन आम नागरिक को रोका जा रहा है। लोगों की अपील है, लोगों ने हमारे को बताया भी कि मास्क तो जरूर लगाएंगे, पालन जरूर करेंगे। लेकिन लाजपत सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग जिस तरह से यहाँ पर अपनी शर्त रख रहे हैं कि पहले ठेके बंद करवाइए उसके बाद मास्क लगाएंगे, लोगों को समझना होगा कि ठेके बंद हो ना हो आप मास्क लगाइए, क्योंकि ठेके अगर बंद हो भी जाएंगे और आपको कोरोना हो गया तो जो ठेके पे लोग आते हैं वो आपको ठीक करने नहीं आएंगे। लोगों को भी ये समझना होगा कि मास्क हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। लाजपत चलिए, यही मुहिम है। हाँ। रोकेंगे, टोकेंगे जरूर, लोगों से पूछेंगे जरूर, क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, लोगों को बचाना जरूरी है। और लगातार जो लोग लापरवाह है वो कहीं ना कहीं इस देश को अगर तीसरी बार लॉकडाउन करना पड़ा तो लोगों की लापरवाही सामने आएगी। जो लोग अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाते, दोनों वैक्सीन लगाकर भीड़ में नहीं जाते, उन लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है। फिर से हम आपको तस्वीरें में दिखा दें कि और लोग यहाँ पर जो है ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति हैं, बाजार में घूमने वाले व्यक्ति हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा। हम फिर भी टोकेंगे और रोकेंगे, पूछेंगे जरूर। ये देखिए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, दो दोस्त हैं, आ रहे हैं सामने से, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। पूछने का प्रयास करेंगे, भाई साहब ने मास्क क्यों नहीं लगाया? परिवार से प्यार नहीं है? भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? ये देख सकते हैं, और भी प्रयास करेंगे कि मास्क की जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया? प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें, लेकिन लोग इस बीमारी से इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल लाजपत, लोगों को समझना होगा कि यह आपकी जिम्मेदारी है। आप मास्क लगाएंगे तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी यहाँ पर सिक्योर रख सकेंगे, उनका भी ख्याल रख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। वहीं अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में किसान फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली यहाँ पर विरोध नहीं करेंगे। इस संबंध में मंगलवार रात को किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मुलाकात हुई, जिसमें फैसला हुआ कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिलेंगे। इसके साथ ही 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर कानूनी गारंटी वाली कमेटी बना दी जाएगी। वहीं किसानों को यह भी भरोसा दिलाया गया है कि आंदोलन के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए केस 31 जनवरी तक किसी भी हालत में वापस ले लिए जाएंगे। तो गजेंद्र शेखावत संग मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर गारंटी कानून बना दिया जाएगा और 31 जनवरी से पहले जितने भी केसेस किसानों के लिए हुए हैं वो तमाम केस वापस ले लिए जाएंगे। तो 15 मार्च को मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से, लेकिन किसानों का कहना है कि उससे पहले 15 जनवरी से पहले जो कमेटी बनाने की बात कही गई थी एमएसपी पर वो बना देनी चाहिए, कानून बना देना चाहिए। उसके बाद ही यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी।
2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर यूपी और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक पलवल में होटल के हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हुई। वहीं उपायुक्त कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इसी को लेकर ये बैठक की गई है ताकि सब कुछ सही रहे। तमाम विषयों पर अधिकारियों ने अपने विचार रखे हैं। वहीं जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि उन्होंने यूपी के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि पलवल जिले के सभी अधिकारी यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर सतर्क हैं और जो सीमा पलवल जिले की यूपी से लगती है उन सभी सीमाओं पर नाकेबंदी की जाए। यूपी में हमारा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मथुरा है और वहाँ पे अभी चुनाव होने हैं और ये चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए दोनों जिला के अधिकारियों की आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, जिसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से पलवल की तरफ से रहेगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए या बाकी गतिविधियों को स्मूथली इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए मथुरा में, उसमें जो भी सहयोग पलवल से रहेगा वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो बावल क्षेत्र के गांव टाकरी में बस स्टैंड और अंबेडकर चौक का नाम बदलकर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कर दिया गया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। वह इस मामले को लेकर एसडीएम संजीत कुमार ने ग्रामीणों के साथ यहां बैठक की और नसीहत दी कि वो खुद कानून को हाथ में न ले, बल्कि प्रशासन इस समस्या का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से निकालेगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उक्त स्थानों की यथास्थिति बरकरार यहाँ पर रखी जाएगी। दोनों पक्षों को बुलाया था और उन्होंने अपने बात रखी और उसके बाद जो है सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। जो यथास्थिति थी पहले तो वो बनी रहेगी। साल 2019 में भर्ती हुए एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर एडीसी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सैलरी डीसी रेट से भी कम है। एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें साल 2019 में भर्ती किया गया था, लेकिन तब से ही उन्हें 6वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, जबकि दूसरे विभागों में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। इतना ही नहीं, गुस्साए कर्मचारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में उनकी सैलरी डीसी रेट से कम यहाँ पर कर्मचारियों से भी कम है, जबकि उनकी योग्यता बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पानीपत जिले से सभी नए अपॉइंटी एबीआरसीज और बीआरपी जो एसएसए के अंतर्गत कार्यरत हैं वो पहुँचे हैं। हमने एडीसी मैडम को ज्ञापन दिया है। एडीसी मैडम की अनुपस्थिति में एसडीएम साहब को हम ये ज्ञापन दे के आए हैं। इसमें हमारी मेन मांग ये है कि हमें जो बेसिक बीआरसीज को 16,290 रुपये और बीआरपीज को 18,423 रुपये दिया जा रहा है, वो 6 सीपीसी के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य विभागों में भी नेशनल हेल्थ मिशन आदि इनको भी 7 सीपीसी का लाभ दिया जा चुका है तथा 2019 से जब से हम कार्यरत हैं उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो भी फिक्स पे ही लग रहा है, ग्रोस पे नहीं लग रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हमें भी 7 सीपीसी के हिसाब से ये वेतन विसंगतियां हैं ये दूर की जाएं। सर, हमें 6 सीपीसी के तहत हमें सैलरी दी जा रही है और हम ये चाहते हैं कि हमें 7 सीपीसी के हिसाब से हमें सैलरी दी जाए, क्योंकि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिज़र्व करती है कि हमें जिस हिसाब से हमारी क्वालिफ़िकेशन है, हम पीजी विद 60% अबव मार्क्स और साथ में बीएड और नेट एस्टेट की क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई थी, जो कि हम सबकी है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सैलरी के लिए हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।